नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ज़्यूस की प्रेमिकाओं की। आर्गोस के राजा एक्रीसियस को जब डेल्फी के ओरेकल द्वारा ये पता चला कि उनकी लाडली बेटी डने का बेटा उनका राजपाट समाप्त कर देगा, तो उन्होंने वक्त जाया ना करते हुए अपनी बेटी को काल कोठरी में बंद कर दिया। उन्हें लगा ना उनकी बेटी की कभी शादी होगी, अब शादी नहीं होगी तो बच्चे भी नहीं होंगे, और ऐसे ही वो भविष्यवाणी को सच होने से रोक लेंगे। मगर उस दौरान पूरे ग्रीस में डने की खूबसूरती की चर्चा थी, और जब ज़्यूस को इस बात का पता चला तो वो अपना वासना मिटाने उस काल कोठरी में हाजिर हुए। सोने के सिक्कों के रूप में वो डने पर बरस गए, और उस विचित्र संभोग से डने गर्भवती हो गई और पर्सियस का जन्म हुआ। जब राजा एक्रीसियस को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक बड़े पीतल के बक्से में माँ बेटे को डालकर समुंदर में बहा देने का आदेश दिया। मगर विधि के विधान को आज तक कौन रोक सका है। समुंदर में बहता हुआ ये बक्सा टिक्टस नाम के एक मछुआरे के हाथ लगा, जिन्होंने उनकी प्राणों की रक्षा की और उन्हें पनाह दिया। अब तक तो आप सब समझ ही चुके होंगे कि ज़्यूस चाहे कुछ भी हो मगर महानुभाव तो नहीं थे। जिस किसी पर भी उनका दिल आ जाता था उसको पाने के लिए वो छल बल कौशल सबका इस्तेमाल करते थे। अल्कमेने पर्सियस और एंड्रोमेडा की पोती थी। जब वो बड़ी हुई तो उन्हें समस्त ग्रीक में सबसे सुंदर माना जाने लगा, मगर खूबसूरती के साथ साथ वो बुद्धिमती भी थी, और उनकी इन्हीं गुणों की वजह से उनके कजन एम्फिट्रायन ने उनसे शादी की। मगर उनकी खूबसूरती पर ज़्यूस की भी नजर थी, इसीलिए जब एम्फिट्रायन युद्ध पर निकले तो ज़्यूस ने एक चाल चली और वो थीब्स में आ गए। उन्होंने एम्फिट्रायन का रूप लिया और अल्कमेने से मिले। उन्होंने उससे मिलकर उन्हें कई तोहफे दिए और कहा कि युद्ध में वो विजयी हुए हैं। इस बात से अल्कमेने को बहुत गर्व महसूस हुआ, और उन दोनों ने 3 रातों तक लगातार संभोग किया। 3 रात इसलिए क्योंकि ज़्यूस ने सूर्य के देवता हेलियोस को आदेश दिया हुआ था कि वो 3 दिनों तक आसमान में दिखाई न दे। कुछ दिन बाद एम्फिट्रायन युद्ध से वापस लौट आए और उनके साथ दोबारा संभोग किया, और अल्कमेने के गर्भ में एक साथ ज़्यूस और एम्फिट्रायन के बच्चे बड़े होने लगे। हालांकि जब बाद में एम्फिट्रायन को टायरेसियस से पता चला कि ज़्यूस की नजर उनकी पत्नी पर है और उन्होंने उसके साथ संभोग किया हुआ है, उन्होंने ज़्यूस के डर से दोबारा अपने पत्नी को कभी छुआ तक नहीं। जब अल्कमेने को प्रसव पीड़ा उठी, ज़्यूस गर्व से फूले न समाये और सबको बोलने लगे कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो सब इसके आगे झुकेंगे, क्योंकि ये बहुत महान काम करेगा। जब उनकी पत्नी हेरा को ये बात पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गई, और उन्होंने एलिथिया, जो कि ज़्यूस और हेरा की बेटी होने के साथ साथ जन्म और प्रसव पीड़ा की देवी है, उनको आदेश दिया कि वो कुछ भी करके अल्कमेने को इस बच्चे को जन्म देने से रोके। अपनी माँ की आदेश का पालन करते हुए एलिथिया अल्कमेने के पास अपने हाथ और पैर एक साथ जोड़कर बैठ गई, जिससे प्रसव में बाधाएं आने लगी, और लगातार 7 दिनों तक बेचारी अल्कमेने प्रसव पीड़ा से जूझती रही, मगर हरक्यूलिस का जन्म नहीं हुआ। अल्कमेने की एक दासी ने जब देखा कि एलिथिया इन सब के पीछे है तो उसने उनसे झूठ कहा कि हरक्यूलिस का जन्म तो हो चुका है, और इसी बात से एलिथिया चौंक कर उठ खड़ी हुई, जिस दौरान हरक्यूलिस का जन्म हो गया। एक बार ज़्यूस भेष बदलकर इंसानी रूप में ग्रीस की नगरी में घूम रहे थे, जब उनकी नजर राजकुमारी सेमेले पर पड़ी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। ज़्यूस ने धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ाई और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, जिस दौरान ज़्यूस ने सेमेले से वादा किया कि वो जब चाहे उनसे कुछ भी मांग सकती है, वो उन्हें कभी इनकार नहीं करेंगे। सेमेले को ज़्यूस की सच्चाई पता नहीं थी, इसीलिए एक साधारण इंसान मुझे ऐसा क्या दे सकता है जो राजकुमारी होकर मेरे पास पहले से ना हो।
जिसके चलते उन्होंने कभी भी ज़्यूस से कुछ नहीं मांगा। एक दिन ज़्यूस को पता चला कि सेमेले माँ बनने वाली है और वो सेमेले के साथ और ज्यादा वक्त गुजारने लगे। मगर इसी कारण से ये बात उनके साथ साथ उनकी पत्नी हेरा को भी पता चल गया। हेरा रूप बदलकर एक थाई माँ के रूप में सेमेले के महल में आती है और उससे बात करके पहले उसका विश्वास जीतती है। इसी दौरान उन्हें सेमेले को ज़्यूस द्वारा दिए गए वरदान के बारे में भी पता चलता है, जिसके बाद वो ज़्यूस के खिलाफ सेमेले के मन में संदेह उत्पन्न करती है। हेरा उससे कहती है कि तुम्हारा प्रेमी कोई साधारण इंसान नहीं है, अगर होता तो तुम्हें ऐसा वरदान क्यों देता। तुम उससे कहो कि वो चाहे कोई भी हो, वो अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आए। तुम्हें पूरा हक है अपने प्रेमी का सच्चाई जानने का। जब उस रात ज़्यूस सेमेले से मिलने आते हैं तो वो उनसे कहती है कि आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर मुझे पता है आप कोई साधारण इंसान नहीं है। मुझे अपनी संतान के पिता को उनके असली रूप में देखना है। ज़्यूस उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनकी एक नहीं मानते। अपने दिए गए वचनबद्ध ज़्यूस तब अपने असली रूप में सेमेले के सामने आते हैं, जिस रूप का तेज सेमेले का इंसानी शरीर सह नहीं पाता और वो वहीं जलकर राख हो जाती है, मगर पीछे छोड़ जाती है अपने और ज़्यूस के संतान का भ्रूण, जिसे बचाने के लिए ज़्यूस अपना जांग काटकर उसके अंदर रख लेते हैं और समय आने पर ज़्यूस का जांग चीरकर पैदा होता है डायनाइसस, ज़्यूस और सेमेले का बेटा, जो उत्सव, आनंद और मदिरा के देवता के रूप में ओलंपस में रहने लगे। मगर उन्होंने अपनी माँ को नहीं भूला। बड़े होने पर एक दिन वो अंडरवर्ल्ड जाकर अपनी माँ को अपने साथ ओलंपस वापस ले आते हैं, जिसके बाद ज़्यूस उन्हें देवी का दर्जा देते हुए ओलंपस में डायनाइसस के साथ रहने की अनुमति देते हैं। टिंडारियस स्पार्टा पर राज करते थे और अपने इस ताज के लिए वो हर्क्यूलिस के कर्जदार थे, जिन्होंने उनके भाई को मार डाला था जब उसने स्पार्टा पर कब्जा करने की कोशिश की थी। राजा बनने के बाद टिंडारियस ने एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी से शादी कर ली, जिसका नाम था लेडा। उसकी खूबसूरती की वजह से ज़्यूस की नज़रें उस पर थी और उसके शादी के बाद भी ज़्यूस की चाहत उसके लिए कम नहीं हुई। लेडा एक दिन एक नदी के किनारे बैठी हुई थी जब उसकी नजरें एक हंस पर पड़ी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत था और लेडा उसके रूप से मोहित होकर उसे देखे जा रही थी कि अचानक आसमान से एक बाज आकर उस हंस पर झपटा। वो हंस तेजी से तैरते हुए लेडा की तरफ आने लगा और लेडा ने उसे बचाने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी मखमली पंखों पर हाथ फेरने लगी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिस हंस को वो अपने सीने से लगाए बैठी है वो दरअसल देवताओं के राजा ज़्यूस हैं। और अपने हवस को पूरा करने के लिए उसने लेडा के अंदर वासना जगाई और उससे मिलने के बाद वहां से चले गए। मगर ज़्यूस के वहां से चले जाने के बाद भी लेडा की वासना कम नहीं हुई और वो सीधे राजमहल वापस जाकर अपने पति से मिली। इस घटना के बाद लेडा गर्भवती हो गई, मगर सब हैरान रह गए जब उसने अपने कोख से बच्चे नहीं 2 अंडे पैदा किए। उनमें से एक अंडे में थी हेलेन और उसका भाई पॉलिड्यूसस, ज़्यूस के संतान, और दूसरे में थी क्लाइटेमनेस्ट्रा और उसका भाई कैस्टर, टिंडारियस के संतान। इस अजीब घटना के बावजूद राजा टिंडारियस ने उन बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया और सभी को एक समान प्यार दिया। आगे चलकर उनके बच्चे ग्रीक मैथोलॉजी में अपना छाप छोड़ जाते हैं। क्लाइटेमनेस्ट्रा की शादी होती है एगामेम्नॉन से, जो सारे ग्रीक राजाओं में से सबसे महान थे। कैस्टर और पॉलिड्यूसस जहाज में जेसन और उनके बाकी साथियों के साथ सुनहरी ऊन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इस सफर में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। हेलेन बड़ी होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनती है, जिसको पाने के लिए सारे ग्रीक राजा पागल थे और उन्हीं की वजह से शुरू होती है ट्रॉय का युद्ध। एक दिन जब ज़्यूस अपने ओलंपिया के सिंहासन पर बैठे थे तो उन्हें आयो नाम की एक खूबसूरत युवती दिखाई दी। ज़्यूस को आयो देखते ही भाग गई और वो
तुरंत उसके पास पहुंच गए। मगर आयो हेरा के मंदिर में एक पुजारन थी और ज़्यूस को पता था कि अगर आयो को हेरा ने उनके साथ पकड़ लिया तो आयो एक लंबी और सुखी जीवन नहीं जी सकेगी। मगर फिर भी ज़्यूस ने आयो के साथ मुलाकातें जारी रखी। पर हमेशा की तरह एक दिन हेरा को ज़्यूस पर शक हो गया और आयो को हेरा के रोष से बचाने के लिए ज़्यूस ने उसे एक खूबसूरत सफेद गाय में बदल दिया। पर हेरा की आंखों को धोखा देना इतना आसान नहीं था। जब ज़्यूस को हेरा ने उस गाय के साथ पाया तो उन्होंने उस गाय को ज़्यूस से तोहफे के तौर पर मांग लिया और 100 आंखों वाले अर्गस को उस गाय पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि जब अर्गस सोता था तब भी उसे एक बार में सारी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हेरा ने अर्गस को आदेश दिया कि आयो जहाँ जाना चाहे उसे जाने दिया जाए, मगर एक शर्त पर कि वो ज़्यूस के आसपास भी ना भटके। यहाँ ज़्यूस को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि कुछ मिथ के मुताबिक ज़्यूस एक बैल का रूप लेकर आयो के साथ मिले थे और जिस वजह से आयो गर्भवती हो गई थी और यही कारण है कि ज़्यूस आयो की मदद करना चाहते थे। ज़्यूस के आदेश पर हर्मेस ने अर्गस को नींद में ही मार डाला ताकि जागने पर अर्गस उसका पीछा न कर सके। जब हेरा को अपने पहरेदार की मौत की खबर मिली तो वो बहुत दुखी हो गई और उसे सम्मानित करने के लिए उसकी आंखों को मोर के पंखों पर सजा दिया और आयो से बदला लेने के लिए उसके पीछे एक मक्खी छोड़ दिया। ये मक्खी कोई आम मक्खी नहीं थी, ये आयो का पीछा कर रही थी और उसका खून पी रही थी। उस मक्खी से भागते भागते आयो इजिप्ट तक आ पहुंची, जहां से ज़्यूस ने उसे ढूंढ निकाला और वापस इंसानी रूप में बदल दिया। जल्द ही आयो ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने रखा एपिफस। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी होकर हेरा ने उसके बेटे को अगवा कर लिया और आयो ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को ढूंढने में बिता दिया। हालांकि इस मिथ का एक दूसरा भाग भी है जो ये कहता है कि इजिप्ट में आयो को अपना बेटा मिल गया और आयो वहीं देवी आइसिस के नाम पर पूजी जाने लगी। हेसियोड की थियोजनी के मुताबिक राजकुमारी यूरोपा टाइटन टेथिस की बेटी थी। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी और इसीलिए जब देवताओं के राजा ज़्यूस की नजर उस पर पड़ी तो वो उसकी चाहत में दीवाना हो गए। एक दिन जब यूरोपा अपनी सहेलियों के साथ समुद्र तट पर घूम रही थी, ज़्यूस ने अपने बेटे हर्मीस से कहा कि वो कुछ गायों को लेकर उसी तरफ जाए और उन्हीं गायों के बीच ज़्यूस भेष बदलकर एक बैल बनकर वहां आ पहुंचे। वो बैल दिखने में इतना सुंदर था कि यूरोपा और उनकी सारी सहेलियां उसके पास जाकर उसे दुलार देने लगे। इसी बीच राजकुमारी यूरोपा को उस बैल की सवारी करने का मन किया और वो उस बैल पर चढ़ गई। उस बैल के ऊपर बैठते ही वो बैल यूरोपा को लेकर दौड़ते हुए सीधा समुंदर में जा पहुंचा। उस बैल को समुंदर में तैरते हुए देख यूरोपा चौंक गई और मदद के लिए पुकारने लगी, मगर तब तक ज़्यूस उसे बहुत दूर ला चुके थे। क्रीट के द्वीप पर जब वो दोनों पहुंचे तो ज़्यूस ने अपना बल का उपयोग करते हुए राजकुमारी के साथ संभोग किया। सुबह होने पर जब यूरोपा रोने लगी तो ज़्यूस ने उन्हें अपना परिचय बताते हुए कहा कि आसपास के सारे भूमि को उन्हीं के नाम से अपना परिचय मिलेगा और वहां से चले गए और ऐसे ही यूरोप को यूरोपा से अपना नाम मिला। उन दोनों के मिलन से यूरोपा को 3 बेटे हुए, मिनस, राडामेंटस और सर्पिडन। क्रेट के द्वीप पर उस वक्त राजा एस्टोरियन का राज था। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने राजकुमारी यूरोपा को उनके 3 बेटों के साथ अपना लिया। ज़्यूस की चहेती प्रेमिकाओं में से एक थी लेटो, जो कोई ओलंपियन नहीं बल्कि एक टाइटन थी। जब वो ज़्यूस के बच्चों की माँ बनने वाली थी उस वक्त ज़्यूस ने हेरा से शादी कर ली और जब हेरा को पता चला कि लेटो उनकी पति के बच्चों की माँ बनने वाली है तो उन्हें बहुत जलन महसूस हुई। लेटो की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए हेरा से जो बन पड़ा उन्होंने किया और वो हर एक कोशिश की जिससे कि लेटो उन बच्चों को जन्म ना दे सके। उन्होंने लेटो को ओलंपस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया
और उनके पीछे पाइथन नाम के विशाल सांप को छोड़ दिया। लेटो बेचारी धरती पर आकर दरबदर की ठोकरें खा रही थी, क्योंकि कोई भी अपने दरवाजे उनके लिए नहीं खोल रहा था, इस डर से कि अगर उन्होंने लेटो का स्वागत किया तो देवी हेरा उनसे रुष्ट हो जाएंगी। ज़्यूस ने लेटो की मदद के लिए बोरियस नाम के नॉर्थ विंड को भेजा, जो लेटो को समुद्र तक ले गई और वहां एक वीरान पथरीले द्वीप डेलोस ने लेटो को पनाह दिया, क्योंकि डेलोस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उस सुनसान द्वीप में लेटो ने पहले आर्टेमिस और उसके 9 दिन बाद अपोलो का जन्म दिया। उनकी माँ से शिक्षा पाकर वो दोनों बहुत कम उम्र में ही धनुर्विद्या में माहिर बन गए, मगर हेरा की जलन अभी भी कम नहीं हुई थी। लेटो के पीछे लगाया हुआ वो पाइथन अभी भी उनका पीछा कर रहा था, मगर एक दिन सिर्फ 4 साल की उम्र में आर्टेमिस ने उस पाइथन को मारकर अपनी माँ को उस पाइथन के डर से मुक्त कर दिया। और हम सभी को पता है, आगे जाकर देवता अपोलो और देवी आर्टेमिस ज़्यूस के सभा के 2 होनहार सदस्य बने और पृथ्वी लोक पर पूजे गए। टाइटन क्रोनोस और देवी रिया की बेटी देवी हेरा को उनके पिता के पेट से बचाकर देवता ज़्यूस ने बाहर निकाला था। देवी रिया को डर था कि क्रोनोस फिर से उनकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए उन्होंने देवी हेरा को अपने आप से बहुत दूर भेज दिया था। देवी हेरा देवी हेस्पेरिडीज के गार्डन में उन्हीं के देखरेख में बड़ी हुई। वो गार्डन दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन था और वहां पेड़ों पर सुनहरे सेब उगते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हेरा बड़ी होती गई और दिन ब दिन और खूबसूरत होने लगी। जब ज़्यूस ने एक दिन उन्हें आसमान के बादलों को रूप देते हुए देखा, तो वो उनके प्यार में पड़ गए और उन्होंने तय किया कि वो उनसे शादी करेंगे। और ऐसे ही हेरा शादी, मातृत्व और निष्ठा की देवी बनी। उस आलीशान और शानदार शादी के दावत में सारे देवी और देवताएं पधारे थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरे ब्रह्मांड के देवता की शादी के न्योता को ठुकरा दे। ग्रीक पुराण में देवताओं के राजा ज़्यूस और देवी हेरा की बेटी है देवी हीबी, जो कि जवानी और घर के कामकाज की देवी है। और जब माउंट ओलंपस में कोई उत्सव होता था, तो वो एम्ब्रोसिया के पात्र से सबका पात्र भरती थी। एम्ब्रोसिया एक ऐसी मदिरा है जिसे पीकर देवताएं अमर रहते थे। एक दिन एम्ब्रोसिया परोसते वक्त हीबी का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी और उनके पास रखा सारा एम्ब्रोसिया नीचे गिरने की वजह से नष्ट हो गए। इसे देखकर सारे देवताएं हंसने लगे, मगर ज़्यूस को ये बात बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगी। उन्होंने हीबी को एम्ब्रोसिया परोसने के दायित्व से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। हेरा ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उन्हें लगा कि अब जब उनकी बेटी उत्सवों में एम्ब्रोसिया नहीं परोसेगी, तो ज़्यूस को एक मौका मिल जाएगा अपने किसी प्रेमिका को ओलंपस ले आकर उससे ये काम करवाने के बहाने उसे अपने पास रखने का। मगर ज़्यूस ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि वो अब इस काम के लिए किसी ऐसे को ढूंढेंगे जो इस काम में माहिर होगा। मगर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस काम के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को वो कहां से ढूंढेंगे। तब उनका ध्यान इंसानों की तरफ गया और उन्होंने गैनीमीड को देखा। गैनीमीड ट्रॉय का राजकुमार था और वो कभी कभी राजमहल के पशुओं की देखभाल भी करता था। गैनीमीड एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। ये कहा जाता था कि उसकी तरह खूबसूरत इंसान इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया। ज़्यूस ने तय कर लिया कि ऐसी खूबसूरती इंसानों के पास रहना बेकार है और ये सिर्फ ओलंपस में ही शोभा देगा। उन्होंने अपने चील को भेजा गैनीमीड को उठा लाने के लिए। वो चील जाकर गैनीमीड को सीधे ओलंपस उठा लाया
और गैनीमेड जीवन में पहली बार सारे देवी और देवताओं को एक साथ देखकर चौंक गया। हालांकि वो सब उस नौजवान के खूबसूरती से मोहित हो गए। ज़्यूस ने घोषणा कर दी कि अब हीपी की जगह लेगा गैनीमेड और उन्होंने उसे अमर बना दिया, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रह गया। सारे देवी और देवताएं उसे पसंद करते थे, सिवाय हेरा के, जिसे बहुत जलन होती थी क्योंकि ज़्यूस अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गैनीमेड के साथ गुजारने लगे थे। मगर सिर्फ हेरा ही अकेली नहीं थी जो इस बात से नाखुश था। ट्रॉय के राजा और रानी अपने इकलौते बेटे को खोकर बहुत दुखी थे। उनके दुख को कम करने के लिए ज़्यूस ने कुंभ राशि का नक्षत्र मंडल बनाया, ताकि जब भी गैनीमेड के माता पिता आसमान की तरफ देखें, वो अपने बेटे की छवि को देख सके और ये सोचकर खुद को सांत्वना दे सके कि उनका बेटा देवताओं के साथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।